हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूर। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस वाइट बोर्ड पर। वेल, टू बी रियली फ्रैंक, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ और ना ही मैं किसी केमिस्ट्री या फिज़िक्स के किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आप लोगों तक पहुँचेगा। पहली बात तो मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले लोग बहुत कम होंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पे तो आजकल यूट्यूब पे व्यूज़ आने ही बंद हो गए हैं। तो ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये शूट करने या इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ इसके बारे में मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले कुछ बता दूँ। ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने बहुत सोचा, कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने सोचे कि शायद इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हेटरेड कमेंट्स आ जाएं, या होने को ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे छोड़ के निकल जाएं कि सर आप गलत रास्ते पे चल दिए हो, सर आपने ये वीडियो गलत बनाया। क्योंकि हमारा जो यूट्यूब कम्युनिटी है इसमें कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और कुछ छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं। हम तो छोटों में भी नहीं आते, हम तो उनसे भी बहुत कहीं नीचे आते हैं। तो किसी के बारे में बोलना या कुछ ऐसे मुद्दों को मैं आज टच करने वाला हूँ जो शायद आप लोगों को बहुत सारा हर्ट कर सकता है, क्योंकि आप न जाने उनमें से किसी न किसी के फ़ैन रहे होंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आने वाली यूथ के लिए। देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे का एक सिंपल रीज़न ये है कि बीइंग अ टीचर और बीइंग फ्रॉम द टीचिंग कम्युनिटी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। अब बड़ी हिम्मत लगी मुझे इस पे डिसाइड करने के लिए कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो देखो, मुद्दा ये है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कि पिछले कुछ 3-4 दिन से मैं यूट्यूब पे, वैसे तो मैं यूट्यूब पे पिछले 2-3 साल से काफ़ी एक्टिव हूँ, काफ़ी सर्च करता हूँ। यूट्यूब पढ़ाई करने के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कभी कभी म्यूज़िक सुन लेता हूँ, कभी कभी फ़नी वीडियोस देख लेता हूँ। जब भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता हूँ मुंबई की लोकल ट्रेन्स में, तो कभी कभी ये जो मीम्स आते हैं या जो रोस्टिंग वीडियोस होते हैं मैं कभी कभी देख लेता हूँ। पर पिछले कुछ 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही यूट्यूब एक्टिव हो गया था और मैं काफ़ी वीडियोज़ देख रहा था। देश में एक नया माहौल क्रिएट हो गया है। और देश में एक माहौल क्रिएट ये हो गया है कि आपको अगर फेमस होना है और आपको अगर नाम कमाना है तो भैया गाली देना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कुछ तीखी बातें करने वाला हूँ जो शायद कुछ लोगों को हर्ट हो सकती हैं। तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ एज ए टीचर और एज एन एजुकेटर कर रहा हूँ। मेरा इससे कोई मकसद नहीं है कि बात करने का, मुझे सिर्फ यूथ के साथ 1-on-1 इंटरेक्ट करना है कि हम सब स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है। आज से पहले ऐसे होता था कि बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो। 3 इडियट करके एक पिक्चर आई थी। 3 इडियट पिक्चर में कहा जाता था कि वो, उसमें एक डायलॉग था कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में नहीं देगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर का डायलॉग बहुत पुराना हो गया। किसी भी इंसान को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है उसको नाम चाहिए होता है, नेम एंड फेम जिसको हम कहते हैं। दूसरा उसको चाहिए होता था पैसा। तो आजकल हमारे पास नए शॉर्टकट्स निकल के आ गए। शॉर्टकट निकल के आ गया कि आप एक कैमरा ले लो, छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड लगा लो, फ्रंट कैमरा ऑन कर लो, एक अच्छा सा कैमरा ले लो, लाइट्स थोड़ी सी लगा लो, लाइट्स लगाने के बाद खड़े हो जाओ और जितनी गालियाँ आपने बचपन से सीखी है सारी गालियाँ देना स्टार्ट कर दो, बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर दो, एक दूसरे के बारे में बोलना स्टार्ट कर दो। पर मुझे अभी ये देख के बहुत सरप्राइज़ होता है कि यूट्यूब कम्युनिटी पे खुलेआम चीज़ें चल रही हैं, खुलेआम गालियाँ दी जा रही हैं, खुलेआम LGBT को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, खुलेआम लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा कहा जा रहा है, खुलेआम गालियाँ दी रही है। और हम सब ने इन गाली देने वालों को द नेशनल अवार्ड दिया गया है सोशल इन्फ्लुएंसर का। कहीं ना कहीं हमारा यूथ है ना गलत जा रहा है। हम गलत लोगों को आइडियलाइज़ कर रहे हैं, हम गलत जगह पे जा रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपनी फ़ोटोएं लेके, अपने बड़े बड़े स्टार अवार्ड्स लेके हाथ में, अपनी लाइफस्टाइल को जो आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं, वो यूथ को, जो हमारा इनोसेंट यूथ है आजकल का, मैं इनोसेंट तो नहीं कह सकता ऑब्वियसली क्योंकि हमारा यूथ काफ़ी स्मार्ट है। हमारा इंडिया का यूथ, उसको पता है कि मोबाइल, अगर उसको पता है कि मैं जहर खा रहा हूँ फिर भी वो जहर खाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल गए। पिछले कुछ दिनों से जो माहौल यूट्यूब में बन रहा है, और मैं भी एक यूट्यूब का छोटा सा बहुत नाचीज़ एकदम इनसिग्निफिकेंट हिस्सा हूँ शायद, तो मुझे ये देख के बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि एक यूट्यूबर 10 घंटे मेहनत करता है, 4 दिन मेहनत करता है और एक एनिमेशन तैयार करता है 3D में और वो अपने चैनल पे डालता है। उसको मुश्किल से 45 व्यूज़ आती हैं और एक यूट्यूबर कैमरा लगा के महंगी चीज़ें लगा के गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है और उसको मिलियंस में सब्सक्राइबर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारे देश का जो यूथ है, जो हमारे देश का युवा है, वो चाहता क्या है। और उससे भी बड़ी सरप्राइज़ वाली बात ये होती है कि कुछ बड़े बड़े चैनल्स, कुछ बड़े बड़े TV सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या जो बड़े बड़े सो कॉल्ड हमारे, जो हम पिक्चरों में जिनको हम हीरो बोलते हैं, वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है।
इस जो नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है। क्यों सबसे बड़ी गलती है? अगर मेरे रोड पे खड़ा होकर कोई नाच रहा है और अगर उसको कोई ध्यान ही ना दे और सब अपने रास्ते पे चलता रहे, वो थोड़ी देर नाचने के बाद बंद हो जाएगा। हम सब इंडिया वालों की प्रॉब्लम क्या है पता? कोई नाच रहा होगा तो हमें देखने में बड़ा मज़ा आता है, हमें लड़ाइयाँ देखने में मज़ा आता है, हम लड़ाइयाँ बहुत बहुत मज़े से देखते हैं। और यही हो रहा है और इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बड़े डेलिबरेटली, बड़े प्यार से यूथ के ब्रेन को डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, करप्ट कर दिया जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि हम तो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी। मुझे यकीन नहीं होता, मैं एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा था, एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा मुझे कहता है मुझे बड़े होकर रोस्टर बनना है, मुझे XYZ रोस्टर की तरह रोस्टिंग करना है। मैं सरप्राइज होगा यह देख के कि एक टाइम हुआ करता था जब लोग कहते थे मुझे APJ अब्दुल कलाम बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे पायलट बनना है। आजकल यूथ कहता है मुझे यूट्यूबर बनना है और मुझे खड़े होकर रोस्टिंग करना है। क्यों? क्योंकि साइंस के अल्फा बीटा गामा H2SO4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल गालियाँ हो गई हैं, क्योंकि ये गालियाँ सुन के आज का यूथ को मज़ा आता है। ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आजकल 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास भी। अब वो क्या करता है, पेरेंट्स अब ये लोग दलील देते हैं कि पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए, क्या कर रहा है भाई? 24 घंटा पेरेंट्स परछाई की तरह उसके साथ नहीं रह सकता है। एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा जब YouTube खोलता है, उसके सजेशन वीडियो में यहाँ वहाँ वो डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसी चीज़ों में जाके मिल जाता है। जब वो देखता है सेलिब्रिटीज़ को, सो कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको जब देखता है कि वो महंगे महंगे कपड़े लेके, क्योंकि फेमस हो रहे हैं ना, और वो छोटा बच्चा जो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का, वो भी सोचता है मैं भी इनकी तरह फेमस हूँगा। क्योंकि जब वो फोटोज़ डालते हैं, वो वीडियोज़ बनाते हैं कि मैं बाहर गया, फैम जिसको फैमिली कहा जाता है, माई इंस्टा फैम, माई यूट्यूब फैम करके चीज़ें डाली जाती हैं। वो एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा बोलता है पढ़ाई गई भाड़ में, अल्फ़ा बीटा गया भाड़ में, पीरियोडिक टेबल गया भाड़ में, मुझे ऐसा बनना है। क्यों? क्योंकि गालियाँ देने से पैसा आता है, गालियाँ देने से फेम आता है। और बड़ी शर्म की बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी जो हमारे हिंदुस्तान की हैं, एजुकेशन की तो प्रायोरिटी ही नहीं रही है भाई, पहले से ही नहीं रही। और कोविड-19 में तो हमने देख लिया कि एजुकेशन की प्रायोरिटी कितनी होती है। और ये एक पॉलिटिकल पार्टियां इन बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को अपने अंदर ले लेती हैं और आने वाले टाइम में वो नेता बन जाते हैं। तो मैं लिटरली उन इंटेलेक्चुअल्स से पूछना चाहता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान में भी फ़िलहाल बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्या कर रहे हो आप लिटरली समाज को ख़राब कर रहे हो यार। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो में व्यूज़ आए, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुँचने वाला है, ये कहाँ तक ये जाएगा। तुमको पता है हमारे हिंदुस्तान में 2 तरीके के लोग हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट। 2 तरीके के लोग हैं, एक आलसी हैं और एक नासमझ हैं। नासमझ लोग वो हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और आलसी वो लोग हैं जो कभी सुनेंगे नहीं। कुछ लोग अपनी ओपिनियन को तुम्हारे पे थोपते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी विडंबना है, ये बड़ा, मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है कि हम ओपिनियन किसी दूसरे की ओपिनियन पे बनाते हैं। कुछ लोग चैनल ओपन करके बैठ जाते हैं, एक इवेंट होता है, इवेंट के बारे में कमेंट्री करते हो, अपनी ओपिनियन देते, हम उनकी ओपिनियन को लेकर अपनी ओपिनियन बनाने लगते हैं और उनको हम अपना हीरो मानने लग जाते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। आपका ब्रेन हाईजैक किया जा रहा है इनडायरेक्टली, आपके ब्रेन में ना जाने कितनी बकवास चीज़ें डाली जा रही हैं। आई रियली वॉन्ट टू आस्क, कहाँ गए वो सारे NGOs, कहाँ गए वो सारे इंस्टीट्यूट जो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? वाई यूट्यूब इज नॉट गेटिंग मॉनिटर्ड? क्यों कुछ भी कंटेंट फ्रीली डाला जा रहा है और ये यूथ को ख़राब किया जा रहा है? कोविड-19 का टाइम था, हमें लगता था, हम यूट्यूबर्स, हम एजुकेटर्स को लग रहा था कि शायद अब बच्चे पढ़ाई करेंगे। अरे अनफॉर्चुनेटली अब आप कहोगे तो ये टीचर्स की प्रॉब्लम है। टीचर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मासूम होता है। अब ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, आप लोग इतनी समझ नहीं रखते हो कि आपको भी पता है ना कि गालियाँ बनानी चाहिए, कि अच्छा कंटेंट बनानी चाहिए। जब आप नहीं समझ पा रहे हो तो छोटा बच्चा क्या समझेगा कि मुझे एजुकेशनल वीडियो देखना चाहिए, कि मुझे बकवास की चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत बेकार दौर चल रहा है। ये जो सोशल मीडिया हमारे हाथ में आ गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीज़ सब ये एक वो दीमक है जो हमारे यूथ को लग गया है। हमारा देश सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश है, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है, हमारे पास पॉपुलेशन में अगर मैं बोलूँ, पर वो पूरा यूथ दीमक लगा दिया गया है। कोविड-19 के टाइम पे ये चीज़ एहसास करना, आप, मैं लिटरली कह रहा हूँ, हमें कहाँ गए वो सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, कहाँ हैं ये सब? नहीं सर, जब आपके माँ बाप बीमार हुए, जब कोई हॉस्पिटल में था, तब टिकटॉकर या यूट्यूबर काम नहीं आ रहा था, और कोई बॉलीवुड का स्टार काम नहीं आ रहा था, और ना ही कोई नेता काम आ रहा था। काम आ रहे थे डॉक्टर, पुलिस, IAS, IPS। तो वो जो बचपन में सपने दिखाए जाते थे ना स्कूल के टाइम पे, बेटा बड़े होके IPS बनना, बड़े होके ये बनना, कहाँ गए वो सब? आज का बच्चा कहता मुझे बड़े होके ना यूट्यूबर बनना है, मुझे ना वो रोस्टिंग करनी है। मुझे इसमें गलती यूट्यूबर्स की नहीं है, गलती क्योंकि यूट्यूबर से जो करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं। गलती है 130 करोड़ लोग जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो इनको जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, और जैसे ही वीडियो आता तुरंत देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मज़ा आता है ना सर, मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और चीज़ें पढ़ाई करने में दिमाग लगता है। और हम इंडियन में कहा ना, हम 2 तरीके के लोग होते हैं।
हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। और जो ये सब ना करे उसको आउटकास्टेड सोसाइटी माना जाता है। जो बच्चा ये अपडेटेड ना रहे, जो बच्चा सोशल मीडिया पे चलने वाली फाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना रखे, हम उनको कहते हैं बेटा तू तो आउटकास्टेड है, तू तो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग राइट नाउ इन द एजुकेशन सिस्टम। पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये कुछ गिने चुने लोग जो आके खड़े हो गए हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द हेल आर वी कॉलिंग देम सोशल इन्फ्लुएंसर। ऐसा क्या कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए जो उनको हम सोशल इन्फ्लुएंसर कहें? कुछ नहीं, बर्बाद कर रहे हैं। गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं कि लिटरली अगर वो फ़ोन लेके मैं घर में बैठ जाऊँ और वो ऑन हो जाए तो शायद माँ बाप मेरे को घर से बाहर निकाल दें। मैं लिटरली उसको सुन नहीं सकता। माँ बाप कब तक मॉनिटर करेंगे? रात को बच्चा क्या देखता है? आपको कोई बच्चे की, अरे बच्चा है वो, अगर उसको इतनी ही अकल होती तो वो साइंटिस्ट बन जाता। कोई एक एग्जांपल देता हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये चीज़ देखी कि एक सबसे बड़ा रियल सोशल इन्फ्लुएंसर का डेथ हो गया। चेत्री पाल सर, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले, किसी को कानों कान खबर नहीं है, किसी यूट्यूबर ने, किसी सोशल इन्फ्लुएंसर ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन एक टिकटॉक वर्सेस का यूट्यूब का फाइट हुआ, सारे लोग वहाँ जाके खड़े होकर तमाशा देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है ना सर तमाशा देखने में। देखो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे नहीं लड़ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ ये जो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर आई एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, ये जो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर आई, ये फ्रस्ट्रेशन मुझे निकालनी थी। और मुझे लिटरली आप लोगों को कहना था कि बेटा सुधर जाओ, संभल जाओ, आपका दिमाग करप्ट किया जा रहा है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट मुझे उन पेरेंट्स को, उन इंस्टीट्यूट्स को, उन NGOs को ये क्वेश्चन करना है, कहाँ हो आप लोग? कहाँ है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? कहाँ है वो IPS IAS ऑफिसर्स? क्यों नहीं मॉनिटर करते इन सब चीज़ों को? खुले आम साइबर बुलिंग हो रही है। क्या इनके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है क्या? क्या इनके घर में पेरेंट्स नहीं है क्या? इनके पेरेंट्स को शर्म नहीं आती जब इनके वीडियो देखते हैं? आई लिटरली वॉन्ट टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। आप लिटरली स्पॉइल कर रहे हो और आपको इसकी शर्म, उनको शर्म भी नहीं है। वो फोटोज़ खींच के डाल रहे हैं, वाओ दिस मैनी लाइक्स एंड दिस, और लाइक इट्स अ वॉर गोइंग ऑन। पूरा माहौल बर्बाद कर दिया है। और फिर हम बोलते हैं कि हमें सुपर पावर बननी है। फिर हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये मैं भी मानता हूँ, पर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले बच्चे भी खराब है, ये आप एक्सेप्ट करोगे। क्यों इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है? क्यों इन सब चीज़ों को लाइक्स किया जाता है? क्यों ऐसे वीडियोस को व्यूज़ आती हैं? क्यों नहीं इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है? क्यों नहीं इनको ब्लॉक कर दिया जाता है? और क्यों नहीं इंस्टीट्यूट इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? भाई आई सीरियसली वॉन्ट टू आस्क, इस कोविड-19 के अंदर आपको अगर ये मैं देख रहा था, अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि बहुत मेहनत लगती है, इतना मेहनत, इतना टाइम लगता है। उस टीचर से जाके पूछो जिसने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, जिसने ज़िंदगी में कभी टेक्नोलॉजी को हाथ नहीं लगाया, सडनली लॉकडाउन आ गया, प्रिंसिपल फ़ोन करके कहती है तुम्हें लेक्चर लेना है, वो जूम डाउनलोड करता है, घर में इंटरनेट लगवाता है, सुबह उठता है, वो सोशल इन्फ्लुएंसर है। जिस टीचर के, मैं देख रहा था कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने टीचर्स के बारे में वीडियोस बनाया कि लाइव लेक्चर के समय अगर हम बैठेंगे तो कैसे भी। व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू गिव? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो इस सोसाइटी को? मतलब टीचर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। डॉक्टर्स, टीचर्स को हम, वो गुरु पूर्णिमा शायद दिन, ये जो डेज वाला फंडा है ये इसीलिए बेकार है। एक ही दिन टीचर की इज्जत होती है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन और टीचर्स डे दिन वाले दिन, बाकी दिन तो हम उनके मीम्स बनाते हैं। आई सीरियसली डोंट नो व्हाट टू से। क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता ये सब खराब है। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऐप, टिकटॉक, एंटरटेनमेंट इज मस्ट। राजा महाराजाओं के ज़माने में भी एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ कॉमा लगाना है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, आप अपने ज़िंदगी के करियर को देखो। 4 लोगों ने फेमस हो गए, 4 लोगों ने पैसे कमा लिया, 4 लोग बड़े हो गए, पूरा यूथ उनके पीछे पागलों की तरह लग गया है, आइडियलाइज करने बैठ गया है। वो स्वामी विवेकानंद कहाँ चले गए, कहाँ चले गए ये सारे लोग? मुझे लगता है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में एक ही यूट्यूबर मुझे पसंद है, और वो सब आपका फेवरेट भी है, जो शायद कुछ ढंग के वीडियोस बना लेता है, जिसके वीडियोस को शायद मैं फैमिली के साथ बैठ के देख सकूं, जिनके वीडियोस में गाली नहीं होती। मुझे डर नहीं लगता कि अगर कॉर्ड गलती से निकल जाए तो मेरे माँ बाप का मेरे लिए रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो कुछ मैसेज देता है। एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर यूट्यूबर, बट रेस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स को जब मैं देखता हूँ, मेजोरिटी में जो बैठे हुए हैं, क्योंकि सस्ता फेम और सस्ता पैसा किसको नहीं चाहिए भाई? हम सबको पता है यूट्यूब से पैसा आता है, और मिलियंस में जब व्यूज़ आने लगती हैं तो शूट हो जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ, संभल जाओ, बेटर होगा। वरना ये 4 लोग जो फेमस हो गए हैं, 5 लोग जो फेमस हो गए, जिन्होंने पूरे यूट्यूब और पूरे टिकटॉक को हाईजैक करके रखा हुआ है, इनके पीछे पूरा यूथ बर्बाद हो गया है। लिटरली पूरा यूथ बर्बाद हो गया है। इससे 2 ही चीज़ समझ में आती है, या तो हमारा यूथ बेवकूफ़ है, या हमारा यूथ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा फ्यूचर उसका क्या है। आप सोचो, जिसको आप आइडियलाइज़ कर रहे हो वो कॉलेज ड्रॉप आउट है,
वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, कभी कॉलेज नहीं गए, वो आपको सोशल इन्फ्लुएंसिंग सिखा रहे हैं। वो सोशल इन्फ्लुएंसिंग सिखाएंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो एक गरीब को खिलाते हुए वीडियो शूट कर लेते हैं और डाल देते हैं, और ओह ही इज सो क्यूट, ही इज सो स्वीट, ओह माय गॉड। ये फेक सोशल इन्फ्लुएंसिंग है। अपने नाम के आगे सोशल इन्फ्लुएंसर लगाने से कोई सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं हो जाता, ये चीज़ समझनी पड़ेगी आप लोगों को। और स्टॉप प्रमोटिंग ऑल दोस वॉट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैम। वो मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है कि गुड्डू भाई ने कहा था, अरे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, IAS बनो, ये क्या बकवास में लगे हुए करने के लिए, इससे पैसा नहीं मिलने वाला। वो 4 लोग फेमस हो गए, आप उनको मत देखो तो वो तुमको वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे। सपोर्ट ही करना है तो अच्छे लोगों को करो, सपोर्ट ही करना है तो ज़रा जाके देखो यूट्यूब पे कितने कितने लोग मेहनत करते हैं। मैंने जैसे कहा, जाके देखो, उन टीचर्स को पूछो जो कोविड-19 में मार्कर नहीं मिल रहा है, पेन नहीं मिल रहा है, पेपर नहीं मिल रहा है। मैं खुद 1 महीने तक वाइट पेपर ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से वाइट पेपर मिल जाए ताकि मैं लेक्चर्स ले सकूं, नोट्स बना सकूं। उन टीचर्स को जाके पूछो, उसको कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंसिंग। एक टीचर जो पूरे समाज को बदलता है, वो पुलिस आर्मी ऑफिसर को जाके पूछो जिसकी माँ बेटे घर पे बैठे हुए हैं और वो तुम्हारी एक हॉटस्पॉट रेड एरिया में जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट खड़ा हुआ है, वो हैंडल करता है। उन डॉक्टर्स को पूछो। ये जो मीम्स बनाने वाले पेजेस हैं, ये जब डॉक्टर्स की और इसकी पिक्चर डालते तो उनसे कहने का कि बकवास मत करो, रिस्ट्रिक्ट करो, ब्लॉक करो उन लोगों को कि थोड़ा समाज में रहना तो थोड़ी तो निर्लज्जता कम कर दो, थोड़ी तो शर्म करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो। बहुत आसान है कैमरे के सामने खड़े होकर गाली देना, गालियाँ देने मुझे भी आती हैं, शायद आप लोगों को भी आती होंगी। और हमारे हिंदुस्तान में तो गालियाँ बहुत दी जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में दी जाती हैं। तो आप अगर इन लोगों को ही सपोर्ट करते रहोगे तो एजुकेशन सिस्टम का बंटा ढार होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो का कोई गलत वे में इसको इंटरप्रेट ना करें। मैं किसी XYZ पर्सन को स्पेसिफिक होकर मैं उसको डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है उन सब पेरेंट्स से, उन सब स्टूडेंट्स से, जो लोग हैं, देखो ये लोग करते रहेंगे, आप इनको नहीं बदल सकते। क्योंकि जैसे वो सत्ता का नशा होता है कुर्सी का, वैसे ही फेम और नेम और पैसे का नशा होता है। ये नशा नहीं जाने वाला है। तो आप ही हो, स्टॉप शेयरिंग ऑल दिस थिंग, स्टॉप लाइकिंग दैम। आप देखो ही मत ना जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। जंगल में आग लगी है, लगने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, हम अपना काम करेंगे। मुझे पता है हेटेड कमेंट्स आने वाले हैं, मुझे पता है बहुत उल्टी सीधी, माइंड योर बिजनेस, तू कौन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि मेरे इस वीडियो का गलत वे में इंटरप्रेट ना किया जाए। ये एक सब टीचर कम्युनिटी की तरफ से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई देखो, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लाखों टीचर लगे हुए हैं जूम पे, तो टीचर्स लगे हुए हैं लाइव लेक्चर्स लेने के लिए। कितने टीचर्स ने मुझे कितने फ़ोन आते हैं, योगी सर ये वीडियो कैसे बनाऊं, योगी सर मैं ये कैसे करूं, मार्कर नहीं है, पेन नहीं है, कैसे करें। वो रियल इन्फ्लुएंसर हैं, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैम। उनके वीडियोस का लिंक शेयर करो। और ये जो नॉनसेंस चल रहा है ना, ये जो गंद मचा रखी है यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों ने खड़े होके, ये गंद को अभी के अभी साफ़ करो, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। और जाते जाते एक और चीज़ कहना चाहूँगा, एक और गंद मची हुई है एजुकेशन सिस्टम में। ये तो बात हो गई बाकी की गंद, एक गंद मची हुई है एजुकेशन सिस्टम में। सस्ता फेम और सस्ते व्यूज़ और इजीली कमिंग मनी के चक्कर में जो ये खड़े होके बोलते हैं 10 दिन में एग्ज़ाम क्रैक कर लो, 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीख लो, 20 दिन में टॉप मार लो, AIR 1 कैसे लेके आने का, ये कैसे करने का। स्टॉप वॉचिंग ऑल दोस नॉनसेंस वीडियो। ये भी आपके दिमाग को ना करप्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, क्योंकि हमको पता है ना, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ट्रस्ट मी, there are no shortcut to success. Stay away from all the negativity that is going on YouTube, जो स्प्रेड हो रही है। एक रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शन आता है, फिर रिएक्शन आता है, फिर ये चलता जाएगा और हम सब इसमें नदी में गिर जाते हैं और बहते। कहाँ एंड है पता नहीं है, पर हमारा दिन बर्बाद हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी बकवास से दूर रहो, प्लीज़ दूर रहो। अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। आप लोगों, इनका कुछ नहीं जा रहा है, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, ठीक है। एंड एक बात याद रखना, नाम के आगे सोशल इन्फ्लुएंसर लगा लेने से कोई सोशल इन्फ्लुएंसर बन नहीं जाता है। ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर बनना होता है ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इनको कुर्बानियाँ नहीं कहते। सोशल इन्फ्लुएंसर ही बनना सीखना है तो जाके उन लोगों से सीखो, बाबा आमटे से सीखो जिन्होंने इतने जानवरों का, उसको रियल सोशल इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं, ना कि कैमरा खड़ा करके गालियाँ देने को और ऑडियंस बढ़ा लेने को सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। समझ में आया? बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।